नया दिन और समय है नई कहानी का। आज की जो कहानी है उसका नाम है सैर। खाना खा चुकने के बाद दूसरे बच्चों के साथ तोतोचान कुछ देर मैदान में खेलती रही। इसके बाद वह भी अपनी कक्षा में लौट आई जहां शिक्षिका उनकी राह देख रही थी। बच्चों, तुम लोगों ने सुबह मन लगाकर काम किया है, शिक्षिका ने कहा। अब दोपहर बाद क्या करना चाहोगे तुम लोग? इसके पहले कि तोतोचान ये सोच भी पाती कि वह क्या करना चाहती है, बाकी बच्चे एक साथ बोले, सैर करेंगे। यही सही, शिक्षिका ने कहा और बच्चे तुरंत बाहर की ओर दौड़े। तोतोचान डैडी और रॉकी के साथ तो सैर करने जाती थी, पर स्कूल से भी सैर करने जाते हैं, इस विचार से वो अपरिचित थी। उसे अचंभा हुआ। सैर करना उसे बेहद पसंद था, इसलिए वो बेसब्र भी होने लगी। यह तो उसे बाद में पता चला कि अगर बच्चे सुबह सुबह पूरी लगन से शिक्षिका की बनाई सूची का सारा काम पूरा कर लेते थे तो उन्हें अक्सर दोपहर को सैर करने की अनुमति मिल जाती थी। और यह नियम सब पर लागू होता था, चाहे वे पहली कक्षा के बच्चे हों या छठी के। वे सब स्कूल के दरवाजे से बाहर निकल आए, 9 के 9 बच्चे और उनके बीचों बीच उनकी शिक्षिका। वे एक नहर के किनारे किनारे चलने लगे। नहर के दोनों किनारों पर बेरी के पेड़ थे जो हाल ही में फूलों से लदे थे, और उनके पार थे खेत, पीली सरसों से अटे हुए। दूर जहां तक नजर दौड़ती हर तरफ पीले खेत ही खेत दिखते थे। नहर तो वर्षों पहले अदृश्य हो गई थी, अब वह स्थान आवासीय भवनों और बाजारों से अटा पड़ा था। लेकिन उन दिनों जिउगाओका के अधिकांश क्षेत्र में खेत ही खेत थे। हम कोहोनबुत्सु मंदिर तक जाएंगे, जिस लड़की की फ्रॉक पर खरगोश था उसने कहा। उसका नाम था साको-चान। पता है, पिछली बार हमने तालाब के पास एक सांप देखा था, साको-चान ने कहा। मंदिर में एक पुराना कुआं है, लोग कहते हैं उसमें एक तारा टूटकर आ गिरा था। चलते चलते बच्चे पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। आकाश का रंग उस समय गहरा नीला था और हवा में तितलियां पंख फड़फड़ा रही थी। जब बच्चे लगभग 10 मिनट चल चुके तो शिक्षिका रुकी। कुछ खिले हुए पीले फूलों की तरफ इशारा करते हुए वे बोली, जरा इन सरसों के फूलों को तो देखो। क्या तुम्हें पता है ये फूल भला खिलते कैसे हैं? तब वे फूलों के स्त्री केसर यानी कि पिस्टल और पुंग केसर स्टेमन के बारे में बताने लगी। बच्चे उन्हें घेर कर बैठ गए। शिक्षिका ने बताया कि तितलियां फूलों की खिलने में मदद करती हैं, और सच में सभी तितलियां फूलों की सहायता करने में बेहद व्यस्त दिख रही थी। तब शिक्षिका आगे बढ़ी। बच्चों ने फूल देखना बंद किया और उठने लगे। इतने में किसी ने पूछा, ये पिस्तौल की तरह तो नहीं दिखते, क्यों? तो चान को भी नहीं लगा कि पिस्तौल जैसा कुछ भी फूल में हो, पर वह दूसरों की तरह इतना जरूर समझ गई थी कि स्त्री केसर और पुंकेसर महत्वपूर्ण चीजें हैं। 10 मिनट और चलने पर वे एक बाग के पास पहुंचे। ये घना बाग कोहोनबुत्सु के मंदिर के चारों ओर था। अंदर पहुंचते ही बच्चे इधर उधर छितरा गए। तारे वाला कुआं देखोगी? साको-चान ने पूछा। तो चान तुरंत मान गई और उसके पीछे पीछे भागी। कुआं पत्थरों का बना था। उसकी ऊंचाई बच्चों की छाती तक थी। ऊपर था लकड़ी का ढक्कन। ढक्कन उठाकर वे नीचे झांकने लगे। तो चान को अंदर जो दिखा वह तो कंक्रीट के ढेर या एक बड़ी सी चट्टान जैसा कुछ था। चमचमाते टिमटिमाते तारों की जो कल्पना उसके मन में थी उससे बिल्कुल ही अलग। काफी देर तक अंदर झांकने के बाद उसने पूछा, क्या तुमने तारे को देखा है? साको-चान ने गर्दन हिलाते हुए कहा, ना, कभी नहीं। तो चान सोच में पड़ गई, यह तारा भला चमकता क्यों नहीं? कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, शायद सो रहा है। साको-चान की बड़ी बड़ी आंखें कुछ और फैली और उसने पूछा, क्या तारे सोते हैं? मुझे लगता है वे दिन भर सोते होंगे ताकि रात भर जाग कर चमक सकें। तो चान ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, क्योंकि सही बात का पता उसे भी नहीं था। अब सारे बच्चे एक स्थान पर इकट्ठा होकर मंदिर में घूमने लगे। उन्होंने दरवाजे के दोनों ओर लगी देव राजाओं की ऊंची प्रतिमाएं देखीं और उनकी मोटी थुलथुल तोंदों पर वे खूब खिलखिलाए। पर मंदिर के गर्भगृह के धुंधलके में बुद्ध की विशाल प्रतिमा के सामने वे कुछ चुपचाप हो गए। मंदिर के अहाते में एक बड़ा सा पदचिन्ह बना था।
कहा जाता था कि वह तेंगू नामक लंबे नाक वाले एक बेताल के पैर का निशान था। बच्चों ने एक एक कर उस पर पैर रखा। वे इधर उधर घूमे, नाव में बैठी सवारियों से हाथ हिला हिलाकर हेलो कहा, चमकीले काले पत्थर बटोर कर जी भर कब्रों के आसपास पहल दूज खेली। हर चीज तोतो चैन के लिए नई थी, अनूठी थी। उसने एक एक नई खोज का खुशी से चीख चीख कर स्वागत किया। लौटने का समय हो गया, ढलते सूरज को देखकर शिक्षिका ने कहा। बच्चे सरसों के खेतों और चेरी की कतारों के बीच से गुजर वापस स्कूल की ओर लौटने लगे। बच्चों को तब यह कतई एहसास न था कि खेलने कूदने और आज़ादी का यह समय असल में विज्ञान, इतिहास और जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण पाठ थे। तो चैन ने इस बीच हर बच्चे से दोस्ती कर ली थी। उसे लगा मानो वो उन्हें हमेशा हमेशा से जानती हो। कल फिर हम घूमने चलेंगे क्या? उसने अपने साथियों से लौटते समय चिल्लाकर कहा। हाँ, जरूर चलेंगे, वे भी उछलते कूदते बोले। तितलियां अब भी फूलों की मदद करने में व्यस्त थीं और हवा में पक्षियों के कलरव की गूंज थी। तो चैन की खुशी अंदर समा नहीं पा रही थी। हम पढ़ रहे हैं तेत्सुको कोरोयोनागी की बेस्ट सेलर किताब तोतो चैन।